पर फिर स्वागत। आभार पत्रिका। आप चिंता करते हैं, दिन भर कार्य करने के उपरांत चिंता करते हैं, आप किसी व्यक्ति का, अपने साथी का क्या आभार प्रकट करते हैं? आप क्या जीवन के नजरिए को देखने का आपका क्या दृष्टिकोण है? जीवन आपके लिए आम है या खास है? यदि आप अपने जीवन को, अपनी प्रकृति को, अपने साथियों को, अपने वातावरण के प्रति आभार प्रकट करेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे। और ये खुश रहने का जो तरीका है वो है आभार पत्रिका। आभार पत्रिका का मतलब है कि आपको रोज आभार पत्रिका लिखनी है। आभार पत्रिका, आपने निमंत्रण पत्रिका का नाम सुना होगा, लेकिन आभार पत्रिका का नाम मैं आपको पहली बार सुना रहा हूं। तो आभार पत्रिका आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है, आगे चलते हैं। आप दिन भर काम करने के उपरांत भारी रहते हैं या आभारी रहते हैं? भारी रहते हैं या आभारी रहते हैं? आप दिन भर काम करने के उपरांत यदि एक ट्रैक्टर ट्रॉली को शाम को पूरा लोड करके, उसको ओवरलोड करके आप उसको भरी हुई छोड़ दोगे तो रात भर में जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा, अननेसेसरी का लोड पड़ेगा, उसकी कमानियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसका टायर प्रेशर को कमजोर करेगा, उसके बाकी जो भी स्ट्रक्चर है उसको भी कमजोर करेगा, उससे हानि होगी, लाभ नहीं होना है। ट्रैक्टर ट्रॉली को आपने यदि लोड करके, ओवरलोड करके यदि आपने रात भर छोड़ा तो उससे लाभ होने वाला नहीं है, उससे हानि होने वाली है। इसी तरह से आपकी ये जो ट्रॉली है, मस्तिष्क रूपी ट्रॉली, उसको यदि आप ओवरलोड करके सो जाओगे तो उससे लाभ होने वाला नहीं है, उससे हानि होगी। इसलिए सोने से पहले इसको अनलोड कीजिए ना। सोने से पहले इसको अनलोड कीजिए ताकि आप आराम से चिंता मुक्त होके आराम से सो सकें। तो आपको आराम से सोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आभारी होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भारी को आभारी में बदलिए। और इसको बदलने का तरीका है आभार पत्रिका। एक छोटी सी बुकलेट बना लीजिए। रोज सोने से पहले, रात को सोने से पहले आपको दिन भर आप आज जो काम किए उसमें सकारात्मक काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए किन किन व्यक्तियों का, किन किन सिस्टम का, किस ईश्वर का या किन किन व्यक्तियों का, सिस्टम और वातावरण का आपका योगदान रहा, उसके लिए आप आभार प्रकट कीजिए। उसके अंदर आप 10 सेंटेंस रोज 15 मिनट के लिए आपको देना है, रोज आपको लिखना है। चिंता मुक्त और चिंता युक्त। आप चिंता युक्त है या चिंता मुक्त है? चिंता यदि आप करते हो तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारी है। चिंता मुक्त रहना है। यदि आप चिंता करोगे तो आपको कई बीमारियां हो जाएगी, कई आपको स्वास्थ्य संबंधी कई रोग आपको हो जाएगी। तो चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। तो आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता युक्त व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। और चिंता मुक्त जो व्यक्ति है अपने आप को हल्कापन महसूस करता है, अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। तो आपको स्वस्थ रहना है तो चिंता करना छोड़िए, चिंतन कीजिए। चिंता नहीं करनी है लेकिन चिंतन करना है। चिंतन का मतलब है कि ये जो समस्या पैदा हुई वो किस कारण से हुई और उस समस्या का समाधान क्या है, इस पे आपको विचार करना है। यह है चिंतन। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। आभार व्यक्त कीजिए। आपकी जो भी सहायता करते हैं उसका तुरंत आभार व्यक्त कीजिए, उसमें देरी मत लगाइए, उनको तुरंत आभार व्यक्त कीजिए। 3 ही तो शब्द है ना, आभार, 3 शब्द। केवल आपको यदि सामने है तो आपको थैंक यू हैंड टू हैंड बोलना है। यदि आपको दूर है और उनकी सहायता के कारण से आपका यदि कोई काम हुआ तो आप फोन करके तुरंत बिना देरी के आपको थैंक यू बोलना है। एक एक्स छात्र स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 30% उसका जो लेवल था 30% का था, 30% अंक लाने का था। वाई ने उसकी बहुत सहायता करी है, 6 महीने सहायता कर करके उसको 90% लेवल के ऊपर उसकी ला दिया। जब रिजल्ट आया तो एक्स का 92% मार्क्स स्ट्रेंथ मॉडल में बने। 5 दिन निकलने के बाद भी, रिजल्ट के 5 दिन निकलने के बाद भी वाई ने एक्स को
ये नहीं बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया है और मेरे 92% आए हैं, आपकी सहायता के कारण से मेरे 92% आए हैं, लेकिन जेड से एक्स को मालूम पड़ा। जेड ने कुछ 10 दिन बाद में बताया कि आपने जो वाई की सहायता करी है उसके 92% अंक आए हैं। अब आप बताइए एक्स के मन में वाई के प्रति क्या भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए आपकी जो सहायता करते हैं उनको तुरंत प्रभाव से, यदि आपका ऐसा जिनके कारण से आपको सफलता मिली है, कोई भी आपका काम हुआ है, उनको बिना किसी देरी किए हुए आप फोन कर दीजिए ना। एक फोन करने में, और आजकल सोशल मीडिया का इतना तगड़ा जो है भगवान ने सिस्टम दिया है आप लोगों को, तो आप तुरंत उसमें देरी क्यों कर रहे हैं? उसमें देरी मत कीजिए, हैंड टू हैंड आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट कीजिए। ये सामने वाले के लिए क्या काम करेगा? पौधे में जैसे खाद डालते ना, पौधे में खाद डालते तो वो और अच्छा बढ़ता है, तो इसलिए ये उर्वरक का काम करेगा। आपका वो व्यक्ति फ्यूचर के अंदर आपका बिल्कुल ध्यान रखेगा, और आप जैसे ही उसको मालूम पड़ेगा कि आपको सहायता की आवश्यकता है, वो आगे से आपकी सहायता करेंगे। और यदि आप नहीं देंगे तो दो तरह के व्यक्ति हैं। यदि हेल्प करने वाला व्यक्ति अहंकारी हुआ तो कहेगा, जब दोबारा आप कोई काम पड़ेगा तो कहेगा गरज पड़ती है तब याद करते हो। ये आपको वर्ड बोल सकता है, लेकिन यदि वो अहंकारी नहीं हुआ और वो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति हुआ, तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि वो आभार उसको मिला या नहीं मिला है, वो आपकी सहायता कर देंगे। लेकिन देखिए, ये मानव प्रकृति है, कोने में, हृदय के कोने में कहीं कहीं भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा मौका मत दीजिए ना। आप थैंक यू कहने में कहां तकलीफ है, नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही फायदा है। इसलिए आप आभार प्रकट कीजिए। यदि आपका कोई किसी की द्वारा आपका काम हुआ तो उनको तुरंत प्रभाव से आभार प्रकट करने की आदत डालिए। मैं कह रहा हूं आदत डालिए, आदत डालिए, बार बार आपको कर करके आपको आदत डालनी। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास सब बकवास, मेरे पास सब बकवास, कमाल हो गया। बोले मेरे आसपास में जो भी व्यक्ति है सब बकवास है, मेरे आसपास में जो भी प्रकृति है, जो पेड़ पौधे सब बकवास है, मेरे आसपास में जो भी जीव जंतु है सब बकवास है, मेरे जो भी घर परिवार में जो सब बकवास है। बोलिए, ऐसे विचारों वाले व्यक्ति के लिए क्या वो प्रगति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनके विचार जो है इतने लो क्वालिटी के हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी लो है कि वो विचार, उन विचारों के कारण से वो व्यक्ति आगे सफल नहीं हो पाएंगे। और दूसरा व्यक्ति है, मैं कहता है मेरे पास आस पास सब खास, मेरे आसपास सब खास, जो भी मेरे आसपास में है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथी हैं और मेरे मिलने वाले हैं, जीव जंतु है, प्रकृति है, पेड़ पौधे है, सिस्टम है, आपकी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, जो भी मेरे पास में, मेरे आसपास में है, भगवान है, वो मेरे लिए जो भगवान ने मेरे को दिया है वो सब खास है। और जब ये विचार जिस व्यक्ति में होंगे, वो व्यक्ति बहुत तीव्र गति से प्रगति करेगा, वो हमेशा शांत रहेगा और सुख समृद्धि उनके जीवन में स्वतः ही, जैसे लोहा चुंबक की तरफ अपने आप आकर्षित होता है, इसी तरह से सुख समृद्धि ऐसे व्यक्तियों के की तरफ स्वतः ही आकर्षित होती है। एक अंग्रेजी शब्द है ग्रेटफुल और दूसरा है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल, दूसरा ग्रेटफुल। मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या हो? सोचो, आप क्या हो? ग्रेटफुल या ग्रेटफुल? ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ, ग्रेटफुल कृतज्ञ। तो कृतज्ञ के आगे क्रॉस लगा दीजिए। ग्रेटफुल के आगे मूर्ख नहीं बनना है, क्रॉस लगा दीजिए। ग्रेटफुल उसके आगे टिक मार्क कर दीजिए। आप हमेशा ग्रेटफुल लीजिए, जो भी आपकी सहायता करते हैं, आपका जो भी यहाँ पे आपके मिलने वाले हैं, सिस्टम है, प्रकृति है, भगवान है, जो भी आपकी सहायता करते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपको मानते हुए उनको आभार प्रकट करने की
हैबिट आपको डालनी है, ग्रेटफुल रहिए हमेशा। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू स्टे विद मी। मैंने आभार प्रकट कर दिया, मेरा जो भार है वो आभार में प्रकट कर दिया। आप भी आदत डालिए अपना भार आभार में प्रकट करने के लिए। और वो कैसे होगा? वो जब मैंने ग्रेटफुल हूं तो आप भी इस वीडियो को और शेयर करके और लाइक करके और सब्सक्राइब कीजिए, ग्रेटफुल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।